नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सिराहा के गोल बाजार में एक सामुदायिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हत्या भेल कहत परिवारजन तथा स्थानीयवासी प्रदर्शन कने छे। गोल बाजार नगरपालिका और नंबर 3 तेतरिया जमदह स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार शाह रवि दिन भिनसर मृत अवस्था में भेटल छल। विद्यालय में लटकल अवस्था में मृत भेटल हुनक हत्या भेल परिवारजन के दावी है। मिर्चिया नगरपालिका और नंबर 6 के स्थायी बासिंदा प्रधानाध्यापक शाह के परिवारजन तथा स्थानीयवासी घटना के छानबीन कर दोषी ऊपर कार्रवाई की मांग करत सोम दिन पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मिर्चिया में चक्का जाम कैने छल। ओ सब मिर्चिया के कटारी चौक में टायर बार का प्रदर्शन कैने छल। प्रधानाध्यापक शाह आत्महत्या नहीं कर ओकर हत्या भेल मृतक के श्रीमती के दावी है। हाम्रो सर त्यस्तो मान्छे पनि थिएन, न केही घरको टेन्सन थियो, न छरछिमेकीको सबै छरछिमेकी हाम्रो यही छ। अनि त्यहाँ गएको बेला पनि केही टेन्सन त्यो दिन मलाई छ कि भनेन, काम छ मलाई, काम छ भन्यो, तर यस्तो हुन्छ भने मलाई थाहा पनि थिएन। अनि उहाँलाई पनि थिएन होला, जाने नै थियो होला। तर एक सालदेखि आउँछ नि कल रेकर्डमा हेर्नु होला, कसले फोन गरेछ नि, न हाम्रो त्यो सलमा भेटिएको छ कि यहाँ राखेको कताबाट सल आयो। हाम्रो सरको चप्पल छुट्टै छ, हाम्रो सरको त्यो के रे, अनि हाम्रो सरको ब्याग अफिसमा छ। अनि त्यहाँको पिउनले 3वटा बयान दिएको छ, त्यो रेकर्ड छ काठमाडौँका छिमेकीमा। एकचोटि भन्नुभयो सरले मलाई कार्ड लिन भनेछ, रिचार्ज कार्ड दिन, अनि म कार्ड लिन गएँ बाहिर, जबकि स्कुलको छेउमै छ कार्ड रिचार्ज। म आधी घन्टामा आएँ, सरलाई खोजे त भेटाएँ। फोन फुटेको छ, फोन कसरी फुट्यो, फ्लाइट मोडमा फोन कसरी गयो, सबै चाहियो हामीलाई। फ्लाइट मोडमा लग्न आउँदैन, यति हो डाटा लिन आउँदैन मान्छेलाई, त्यो कसरी सबै भयो। घटनास्थल में खून सेहो देखल गेला से हत्या भेल परिवारजनक दावी है। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के गठन भेल समय से प्रधानाध्यापक शाह के विभिन्न किसिम से दुख देबाक आ धमकी देबाक काज होइत आयल सेहो परिवारजन के आरोप है। समिति बनाएको थियो नि, समितिको प्रेसर थियो, समितिले काम गर्न सक्दैन थियो। 12 महिनादेखि स्रोतको तलब रोकिएको छ, अनि तलबको आम्दानी छैन, अनि मेयरलाई गुहार्न जान्छ दिनु भनेर। एमालेले भन्छ हाम्रो धारामा चल्नु त म दिन्छु, माओवादीले भन्छ हाम्रो धारामा चल्नु त म दिन्छु। अनि हामी त्यो यहाँको सर नि, हाम्रो सर छ छिमेकी, त्यो 2 दिन 4 दिन गएको छ। बरु यस्तो अवस्थामा स्कुल चल्दैन, त्यहाँको सबैले थाहा छ। मृतक शाहक 2 बेटा आ 1 बेटी है। किछ वर्ष पहिने एक बेटी के सेहो कमला में डूब कर मृत्यु भेल छल। बहिन 4 बहिन के उहे परिवार डिफरेंट रहे छले, ओकरे पछले 4 बहिन, 2 सार के पढ़बे छले, एगो सार के 2 सार के पढ़बे छले, 3 सार ओकरे पर डिफरेंट सब के जिम्मेवारी पे उठेले छले। इस मिर्चिया स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय में सर्वपक्षीय बैठक बैसल है। बैठक बाद सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी राजेंद्र देव पांडे प्रहरी घटना के सूक्ष्म छानबीन करबाक आश्वासन देलनि अछि। ओ दोषी के नहीं छोड़बाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। मृत्यु होइन, यो चाहिँ हत्या हो, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग छानबिन हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गको माग राखेर केही समय यो पूर्व पश्चिम राज्यमा चक्काजाम पनि भयो। र म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हाम्रो स्टाफ सबै आएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आश्वस्त बनाएको छौँ यो कुन किसिमको घटना हो, दोषीलाई चाहिँ हामी कुनै पनि दबाव प्रभावमा नपरिकन स्वच्छ छानबिन हुन्छ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्ने ढङ्गले त्यही कुराहरू चाहिँ टुङ्गेको छ। र हुन्छ पनि हामी यो जो चाहिँ यो घटना घटाउने यदि त्यो किसिमको भोलि अनुसन्धानले त्यो देखियो भने उहाँहरूलाई कारवाही हुन्छ। गोल बाजार नगरपालिका अंतर्गत के संपूर्ण विद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद करबाक सेहो शिक्षक सब के पेशागत संगठन सब निर्णय कैने छै। आंशिक माने ओकरा हत्या कैल के देखाइ छलैया। तेकर संदर्भ में हम सब शिक्षक सब
इन निर्णय के लिए आई लगभग 1-1.5 बजे पत्रकार सम्मेलन करने चलिए। वही पत्रकार सम्मेलन में शिक्षक से सबके जो कल से आंदोलन के कार्यक्रम आई 20 मिनट चक्का जाम चले गोल बाजार गोल चक्कर में। वही कार्यक्रम में हम सब शिक्षक सब सिराज जिला के संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय सब संस्थागत विद्यालय से बंद करके आह्वान कैने छी। गोल बाजार में बैसल शिक्षक सब के बैठक मंगल दिन सरस्वती प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक सब के जमा हुआ से आह्वान कैने छै। शाह रवि दिन भिनसर अपने विद्यालय के कार्यालय भवन के तीसर मंजिला में लटकल अवस्था में भेटल छलैथ। प्रहरी समायोजन तथा कर्मचारी समायोजन के विषय में दबाव देवा मधेश सरकार फिर से सक्रिय भेल छै। 2075 साल में प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सभा से पारित भेला पर संघीय सरकार के उदासीनता से अखन धरि ऐन कार्यान्वयन में आबा नहीं सकल कहैत ई ऐन कार्यान्वयन में आनबाक लेल प्रदेश सरकार सक्रिय भेल छै। कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन के विषय में मांग संबोधन नहीं भेला पर संघीय राजधानी काठमांडू पहुंच कर सिंह दरबार आगा अनशन पर बैसबाक प्रदेश सरकार चेतावनी समेत देलक अछि। मध्य सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय में बैसल सर्वदलीय बैठक से प्रहरी समायोजन कर्मचारी समायोजन गुठी के जगह व्यवस्थापन वन संबंधी मध्य सरकार के मांग पूरा करावा दबाव देवाक निर्णय कयल गेल मधेश के गृह तथा संचार मंत्री मोहम्मद शमीम जानकारी देलनि अछि। ओ मधेश सरकार राखैत आयल ई मांग सब संबोधन नहीं भेला पर काठमांडू जाकर अनशन पर बैसबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। ओ यह शुक्र दिन प्रधानमंत्री समक्ष प्रदेश सरकार अपन मांग संबोधन के लेल मांग करबाक जानकारी देलनि। संघ सरकार के देल गेल समय भीतर से मांग संबोधन नहीं भेला पर ओतै से अनशन बैसबाक बतौलनि अछि। शुक्रबारतिर हामी काठमाडौँ निर्णय आजको भयो। अझै यसमा हामीले छलफल गरिरहेछौँ। हामी पछि तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छौँ। पहिला के भएको थियो त्यो कुरालाई म कोट्याउन चाहदिन। अहिलेको मध्य प्रदेशको सरकारले र हाम्रो सरकारले ठोस रूपमा कंक्रिट रूपमा हामीले जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म हामी काठमाडौँबाट फिर्ता भएर आउँदिन भने हामी दृढ रूपमा हामी लागिरहेका छौँ र केही समयभित्र यसको तपाईहरुमा पनि ठोस रूपमा केही न केही मैसेज जाला भन्ने मैले बुझेँ। हामी आज बैठक बसेर हामीले मैले भनिसके बैठक में मध्य सरकारक मंत्री सब तथा मध्य प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व करने वाला सब दल के संसदीय दल के नेता सब के सहभागिता रहल छल। संविधान में प्रदेशक शांति सुरक्षा के संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारक रहल पर अखन संघीय सरकार प्रहरी समायोजन के विषय निष्कर्ष नहीं लगला से अखन धरि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया समेत आगा बढ़ा नहीं सकल छै। प्रदेश प्रहरी संपादन करने वाला काज के संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय संबंध में व्यवस्था कर बनल ऐन 2076 के दफा 6, 7, 8 के कार्यान्वयन कर संघीय सरकार उदासीन रहैत आयल विभिन्न दल के नेता सब के कथन छै। संघीय प्रहरी ऐन आ प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भ क राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण भेला 4 वर्ष बेसी समय भ चुकलो पर संघीय सरकार ई ऐन सब कार्यान्वयन दिस कोनो चाइख नहीं देखाउने छै। प्रदेश प्रहरी समायोजन आ निजामती ऐन बनाव संघीय सरकार आल टाल केला बाद मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व करे वाला दल सब आंदोलित होबे लागल छै। मधेशक शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री महेश प्रसाद यादव मध्य प्रदेश के साक्षर प्रदेश बनाल जेबाक उद्देश्य ल क अपना आगा बढ़ रहल बतौलन अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन भेल मध्य प्रदेश के शैक्षिक अवस्था चुनौती तथा अगला कार्य दिशा संबंधी संघ प्रदेश स्थानीयता आ सरकार वाला सब बीच बृहत शिक्षा सम्मेलन में मंत्री यादव एना बतौलन। ओ मधेश के साक्षर प्रदेश बनेबाक लेल विभिन्न कार्यक्रम सब आइन रहल सेहो बतौलन। हामी चाहिँ यो प्रदेशलाई साक्षर बनाउनु पर्छ भनेर मेरो सोच आयो र मैले मन्त्रीले पहिलो निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा मैले त्यही निर्णय गरेँ। यो प्रदेश साक्षर प्रदेश बनाउनु पर्छ भनेर मैले निर्णय गरेँ र त्यो निर्णय गर्दाखेरि थोरै त्यतिखेरको हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो गर्न सकिँदैन कि भन्ने कुराहरू पनि गर्यो र मैले भने सायद मलाई लाग्छ यो शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई कुनै सरकारले कुनै संविधानले रोकेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण हामीले पनि प्रयत्न गरौँ, हामीले पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ र हामीले जो संवैधानिक अधिकार दिएछ त्यो अधिकारले पनि तपाईँ
मंत्री यादव जनप्रतिनिधि सब निजी स्वार्थ से ऊपर उठ नहीं सकला से उद्देश्य प्राप्ति में समस्या होइत आयल सेहो बतौलन। ओ स्थानीय तह में जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सब बीच होइत आयल विवाद के कारण सेहो शिक्षा क्षेत्र के विकास में समस्या भ रहल बतौलन। मेयर उपमेयर बीचको प्रशासकीय अधिकृतहरूको बीचको अनि त्यहाँका चाहिँ बोर्ड मेम्बरहरू बीचको धेरै अब शिक्षा हेर्ने चाहिँ शिक्षाहरू प्रमुखहरू बीचको जुन कुराहरू नमिल्ने अवस्थाहरू जुन छ त्यो अवस्थाहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नका निम्ति पनि हाम्रा यो आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले पनि लागेको छ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरू व्यवस्थापन गर्न भनेको विधेयकको सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले हाउसमा चाहिँ पेश गरिसकेको अवस्था र त्यो समितिमा पनि गइसकेको छ। कार्यक्रम में धनुषा के हंसपुर नगरपालिका के मेयर प्रदीप यादव नगरपालिका आइन रहल विभिन्न योजना सब में होइत आयल विवाद के कारण सेहो विकास के हरेक क्षेत्र में बाधा व्यवधान भ रहल बतौलन। मान्यतामा के छ भने नगर परिषद गर्नै पर्छ। नगर परिषद दुईटा आधार छ, बहुमतले गर्नुस् या सर्वसम्मतले गर्नुस्। बहुमत भयो भने त्यो नगरपालिकाले आफ्नो परिषद गरेर आफ्नो काम सञ्चालन गर्छ र बहुमत भएन भने बहुमतको प्रतीक्षामा धेरै जसो नगरपालिका सङ्घले पनि धेरै तगेरा खेपिरहेको छु, धेरै हामी आग्रह पनि गर्छौँ। तर उहाँले भन्नुभयो नि प्रमुख र उपर निर्वाचितै हो, कहीँ कहीँ एउटै पार्टीको हुन्छ, त्यसमा पनि किन हुन्छ मतभिन्नता? कहीँ दुईटा पार्टीको हुन्छ, राजनीतिक मतभिन्नता हुन्छ, कहीँ बहुमत हुन्छ, कहीँ अल्पमत हुन्छ। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, म एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले होइन, एउटा नगरपालिका सङ्घको र एउटा के भन्छ आम नागरिकको हैसियतले म भन्न चाहन्छु कि हामी के पैसाको लागि लडाइँ गर्नलाई जनप्रति बोलेको छौँ? योजना कसको लागि हुन्छ? योजना नगरपालिकाको लागि हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ, म पनि नगर प्रमुख छु, मेरो नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या आएको छैन। तर जुन नगरपालिकामा आएको छ त्यहाँ जाँदाखेरि छलफल गर्दाखेरि के कुरा मिलिरहेको छैन भने मेरो योजना यो हुनुपर्छ, मेरो योजना यो हुनुपर्छ, मेरो यति पैसा हुनुपर्छ। त्यो पैसाको लडाइँले गर्दा हामी जनप्रतिनिधि अहिले विवादित बनेको छौँ र जनप्रतिनिधिप्रति नकारात्मक अहिले जनमानस पाइरहेछ। कार्यक्रम में संघ प्रदेश स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि के संगे शिक्षाविद लगायत सहभागी भेल छल। जाजरकोट में फेर भूकंप गेल छै। सोम दिन जाजरकोट में 2 बेर बड़का पराकंप गेल छै। बेड़िया में 4:40 में 4.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छै। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार जाजरकोट के पेंक केंद्र बिंदु भ का भूकंप गेल छै। सोमे दिन जिला के रामी डाँडा में 5.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छै। ऐसा पहिने शुक्र दिन एहि ठाउँ में केंद्र बिंदु भ का भूकंप आयल छल, जहिमे जाजरकोट आ रुकुम पश्चिम में बहुत जनधन के क्षति भेल छै आ कतेको लोग घायल भेल छै। नेकपा एकीकृत समाजवादी जाजरकोट आ पश्चिम रुकुम के भूकंप प्रभावित सबके 25 लाख रुपया सहयोग कर लागल छै। सोम दिन बैसल नेकपा एकीकृत समाजवादी के सचिवालय के बैठक किछ दिन आगा जाजरकोट आ पश्चिम रुकुम में गेल भूकंप से प्रभावित सबके 25 लाख रुपया सहयोग करबाक निर्णय कलक अछि। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत पार्टी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा ई रकम पार्टी कार्यकर्ता सबसे संकलन क सरकार के कोष में जमा करबाक जानकारी दिलन। एकर लेल पार्टी के संघीय सरकार आ प्रदेश सरकारक मंत्री सब, सांसद सब आ जनप्रतिनिधि सब एवं राजनीतिक नियुक्ति में गेल व्यक्ति सब से 15 दिन के पारिश्रमिक जमा करबाक ओ जानकारी दिलन। कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यसैले यो बैठकमा आउन सक्नुभयो। आज चाहिँ पार्टीले पार्टीको कार्यकर्ताहरूबाट आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरी केन्द्रीय सरकारको केन्द्रीय प्राकृतिक हुनेछ कार्यदलमा, अनि त्यसै गरी सांसद पार्टीले छोटो समयको तयारीमा गरिएको यो निकै प्रभावकारी कार्यक्रम भएको हाम्रो पार्टी समाजवादको प्रारम्भिक अवस्थामा अति महत्त्वका साथ ध्यान दिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू तैनाक बैठक पार्टी आश्विन 14 गते से 28 गते धरि संचालन कैने समाजवादी जागरण अभियान प्रभावकारी भेल निष्कर्ष निकालने छै। प्रवक्ता खतिवड़ा अभियान नया संविधान में व्यवस्था कयल गेल समाजवादी व्यवस्था के प्रचार आ समाजवादी चेतना के विस्तार में ऐतिहासिक काज कैने ठहर कयल गेल बतौले। जनताको लान सफल भएको रोजगारी सुशासन र समृद्धिका लागि राजनीतिक दलको तर्फबाट पहिलो पटक लगभग 1200 किलोमिटर
लामो अभियान सञ्चालन गरेको, नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको समाजवादी व्यवस्थाको व्यक्त गरेको छ र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ भनिएको छ। बैठक पार्टी के महाधिवेशन माघ महीना में काठमांडू में करबाक तय कयलक अछि। प्रवक्ता खतिवड़ा काल्हि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत 15 सदस्यीय टोली चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रणा में चीन भ्रमण में जेबाक जानकारी सेहो देने छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। चाडपर्व हर्षको खुसी नै खुसीले भरिएको, यो खुसीमा रौनक थप्दै सिजीले घर भरिएको। सिजीले घर सजाऊ, खुसीले चाड मनाऊ, रमाइलो यो पर्वमा आफ्नो घर सिजी नै ल्याऊ। सिजीले घर सजाऊ, खुसीले चाड मनाऊ। यो चाड पर्वमा सिजी ब्रान्डको विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स अप्लायन्सेसको खरिदमा रु 56,400 सम्मको क्यासब्याक, नो कस्ट इएमआई को सुविधा, मेगा एक्सचेन्ज अफर, सिजी लोयल्टी क्लब रिवार्ड प्रोग्राम र अन्य आकर्षक पक्का उपहारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो अफर सीमित अवधिको लागि मात्र लागू गरिएको छ। CG Inspiring Life. Hey guys, म आज यो राम्रो ठाउँमा आइपुगेको छु and the view out here is amazing. र म आज लोकल इन्ग्रेडियन्ट युज गरेर माउन्टेन सुप बनाउँदै छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गजबको गोदरेज, कमालको अफर, अट्र्याक्टिभ क्यासब्याक साथै स्योर सट उपहार। गोदरेज छ गजबको अफर, झन् कमालको रमाऊ चाडपर्वमा ल्याई गोदरेज घर घरमा। यस गजबको गोदरेज कमालको अफर अन्तर्गत कुनै पनि गोदरेजको सामानको खरिदमा पाउनुहोस् 25% सम्मको जेन्युन क्यासब्याक र आकर्षक स्योर सट उपहारहरू, साथै नो कस्ट इएमआई, एक्सचेन्ज अफर र सिजी लोयल्टी क्लबको रिवार्ड प्रोग्राम पनि यो अफरमा समावेश गरिएको छ। गोदरेज, थिङ्स मेड थटफुल्ली। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनडीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सबैलाई नमस्ते मेरो तर्फबाट। मेरो नाम एमराज ओली हो। यहाँ हुँदाको मेरो टाइम चाहिँ एकदमै राम्रो, रोचक र एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो। गीता यूनिवर्सिटी पानीपत, पावरिंग एजुकेशन, एम्पावरिंग माइंड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल छोट आ मध्यम उद्योग सब नेपालक अर्थतंत्र के मुख्य अंग भेल बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित एशिया पैसिफिक चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन के संबोधन करैत एना बतौलनि अछि। छोट आ मध्यम उद्योग सब रोजगारी सृजना करबाक भेला सँ आवश्यक प्रवर्धन कयल जेबा में जोर देलनि। ओ भविष्य के आधारशिला रहल कहैत दीर्घ विकास के लक्ष्य हासिल करबाक उद्देश्य लऽ कऽ काज करब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। ओ उद्यमशीलता कहल व्यवसाय शुरू केनाइ मात्रे नहि भेल कहैत नव परिवर्तन के अंगीकार करबाक, विविधता के सबलीकरण करबाक आ अपन समुदाय सामना करैत आयल बड़का चुनौती के समाधान करबाक सबसँ मजबूत आधार उद्यमशीलता भेल दावी कयलनि अछि। व्यापार अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सा रहल कहैत ओ ई आर्थिक वृद्धि के मात्रे नहि भऽ कऽ सीमा पार संबंध विस्तार कर सहयोग पुगबाक सेहो बतौलनि। यो नव परिवर्तनलाई अँगाल्ने, विविधतालाई सघनीकरण गर्ने र हाम्रा समुदायले सामना गर्ने ठूला चुनौती समाधान गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार पनि हो। तपाईहरूले
यो भावनालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र बढाइरहनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। हाम्रो सम्मेलनको तेस्रो स्तम्भ रहेको व्यापार हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यसले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन, सीमापार सम्बन्ध निर्माण र कायम राख्न ऊर्जा प्रदान गर्दछ। राष्ट्रपति पौडेल नेपालक जलविद्युत के क्षेत्र में लगानी कर निजी तथा विदेशी लगानीकर्ता के आह्वान करें। उद्देश्य कृषि, जल स्रोत, पर्यटन जेहन प्रचुर प्राकृतिक स्रोत आ साधन के अंतर्राष्ट्रीय जगत संग जोड़ब आवश्यक रहस्यो बतौने छलथि। कालाबाजारी करवाला उद्योगी सब संग सरकार चीनी खरीद कर बाजार में देने उपभोक्ता अधिकार कर्मी सब आरोप लगौने छे। शुभ दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य, आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैठक में उपभोक्ता अधिकार कर्मी सब एहन आरोप लगौने छे। वो सब सरकार उपभोक्ता हित के लेल से बेसी कालाबाजारी करवाला व्यापारी सबके संरक्षण के लेल काज क रहल बतौलक अछि। वो सब वर्तमान सरकार उपभोक्तावादी संस्था सब कहल नहीं मानला से पावनि में जनता चीनी के समस्या भोगत आयल बतौलन। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकार कालाबाजारी क 165 रुपया में चीनी बेचे वाला व्यापारी सबके चाकरी करवा काज केने बतौलन। यो कार्य गरेर चिनी आउँछ भनेर नभने अहिले त चिनी आएन। नेपाल सरकारले चिनी ल्याउने भयो भन्ने आशा अहिले चिनी कुर्र बाहिर निस्किनु नभएको त होइन रहेछ नि। हाम्रो भनाइ त त्यही बेलामा थियो नि त, त्यो बेलामा नि कुरा मानेको भए त सायद अहिले चाहिँ नेपाली जनताले यति चिनीको लागि चाहिँ दुःख पाउनु पर्ने थिएन। बैठक में उपभोक्ता जागरण अभियान के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भंडारी बाजार में चीनी अभाव भेला पर कालाबाजारी के लेल गोदाम चीनी राखबाक व्यापारी सबके सरकार कार्रवाई कर नहीं सकल बतौलन। बजार हस्तक्षेपको नीतिमा सरकारको अनुरोध हो। हामीले बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। चाडपर्वभन्दा 3 महिना अगाडि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। हाम्रो यो बेलामा के सामान चाहिने हो, त्यो सामान हामीलाई कति हाम्रो गोदाममा छ, कति हाम्रो व्यवसायीसँग छ, कति हाम्रो सार्वजनिकसँग छ, कति खाद्यसँग छ र यसलाई हामीले आपूर्ति गर्न सक्दैनौँ भने। बैठक में उपभोक्ता अधिकार अनुसंधान मंच के अध्यक्ष माधव तिगनसिन्हा उपभोक्ता सबके हित, वस्तु के गुणस्तर आ मूल्य के विषय में उपराग सुनबाक लेल सरकार एकीकृत सुनवाई केंद्र के स्थापना करब आवश्यक रहल बतौलन। हाम्रो एउटा उखान भन्छ एकले थुकी सुकी सय थुकी नदी भ्यादै गरेर जबसम्म उपभोक्ता हित स्वच्छ बजार कायम गर्नको निमित्त बजारमा हुने एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप, कानुन र निषिद्ध व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त सरकारका निकायहरू यही कुरा वास्ते गरेर हामी सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार त्यो मात्र त विभिन्न निकायहरू समन्वयात्मक रहति आवश्यक छ। खुल्ला अर्थनीति, खुल्ला अर्थव्यवस्था चाहिँ यही कुरा अंगीकार गरे पनि कम से कम हामीले उखुको मूल्य तोक्यौं। उखुको चाहिँ प्रति क्विन्टल यति भनेर तोकिदिया छौं, तर त्यही उखुबाट बनेको चिनीको मूल्य कति हो भने हामी तोक्न सक्दैनौँ। वो नेपाल में समय समय में विभिन्न वस्तु सब में आने वाला समस्या दीर्घकालीन रूप में समाधान करने का उद्देश्य लक एकीकृत उपभोक्ता नीति बनाए आवश्यक रहस्यो बतौने छलथि। नेपाल बैंकर्स संघ के अध्यक्ष सुनील केसी वाणिज्य बैंक सब के नाफा चालू आर्थिक वर्ष के पहले त्रैमासिक में 28% से घटल जानकारी दिलन। सोम दिन संघ काठमांडू में आयोजना करने पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष केसी एना बतौलन। अध्यक्ष केसी चालू आर्थिक वर्ष के पहले त्रैमास में बैंक सबके खुद नाफा मात्र ने खुद ब्याज आमदनी समेत बढ़ा नहीं सकल बतौलन। वो चालू आर्थिक वर्ष के पहले 3 महीना में लोन लॉस प्रोविजन की रकम 7 अरब रहल में चालू आर्थिक वर्ष के आसीन मसान धरि 16 अरब पहुंचल बतौलन। केही 1 अरब जतिको वृद्धि भए पनि त्यो पनि 14% जति मात्रै हो। कस्ट मोरलेस त्यही लेभलमा छ र त्यो मुख्य रूपमा चाहिँ यो जुन लोन लसको प्रोभिजन छ, हामीले लोनलाई लिएको प्रोभिजन चाहिँ त्यो करिब 16 अरब जतिको चाहिँ प्रोभिजन हामीले गरेका छौँ पहिलो क्वार्टरमै, जुन चाहिँ लास्ट इयरको यही गत वर्षको यही क्वार्टरमा चाहिँ करिब 7 अरबको हाराहारीमा थियो। भन्दाखेरि यो जुन इम्प्याक्ट चाहिँ मेजर इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूको प्रफिटेबिलिटीमा चाहिँ यो प्रोभिजनिङको कारणले पर्न गएको छ र त्यो बाहेक पनि बिजनेस ग्रोथ पनि खासै हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म
यो कार्तिकको 17 गतेसम्म हेर्ने हो भने हाम्रो कमर्सियल ओ स्प्रेड दर 4% कायम कयल जयबाक राष्ट्र बैंक के निर्देशन रहल आ वही अनुसार बैंक सब काज कयने समेत बतौलन। ओ NBA बीतल शुक्र दिन जाजरकोट में गेल भूकंप पीड़ित सबके 5 करोड़ रुपया सहयोग करबाक सेहो जानकारी दिलन। ओ भूकंप प्रभावित क्षेत्र के पुनर्निर्माण में संघ हर संभव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलन। ओ अगिला कार्तिक 23 आ 24 गते संघ एशियन बैंकर्स कॉन्फ्रेंस आयोजना कर लागल सेहो जानकारी देने छथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। यो दसैँ तिहार हुन्छ केही खास, शुद्ध पिउने पानीमा स्वस्थ जीवनको आभास। केट वाटर प्युरिफायर हर घर र परिवारको खुसीको आधार। यो चाड पर्व केन्ट वाटर प्युरिफायर को खरिदमा पाउनुहोस् सीजी भ्याक्युम फ्लास्क सित्तैमा। आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप। मायामा कुनै दूरी छैन जब नेपाल टेलिकम गिफ्ट प्याकको साथ छ। डाटा, भोइस र एसएमएस प्याकले राख्छ तपाईलाई सधैँ नजिक। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। एक्जामको प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार, यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जामको प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट विक नै वायनेटको वाइ सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायनेटको वाइ सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। NT4G कस्तो छ? I've been using NT4G since 2017. It's so smooth, fast and affordable. Yes bro, you are absolutely right. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। इंडोनेशिया गाजा पट्टी में पैलेस्टाइनी सब के लिए 51.5 टन मानवीय सहायता भेजने छे। 3 उड़ान मार्फत इंडोनेशिया सरकार आ जनता से सहायता ढुवानी कयल गेल छे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो विमान सब इजिप्ट के एल आरिस विमानस्थल में अवतरण करबाक सेहो जानकारी दिलने छे। बाद में सहायता गाजा में भेजल जाए। सहयोग में चिकित्सा उपकरण, दवाई, वाटर प्यूरिफायर, कम्बल, टेंट और सामग्री सब रहल छे। Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. इंडोनेशिया के लिए पैलेस्टाइन के राजदूत जुहेर अल सुन प्रत्यक्ष रूप में मानवीय सहायता के कहत सहयोग के लिए इंडोनेशिया सरकार आ जनता के धन्यवाद देने छथि। पैलेस्टाइन इजरायली द्वंद्व बढ़त गेला बाद गाजा में मानवीय संकट और विकराल बनल छे। पिए वाला पानी के अभाव भेला से तटीय क्षेत्र के बासिंदा दैनिक उपभोग के लिए समुद्री पानी के सहारा लेब बाध्य भेल छे। गाजा निवासी ओम ओसामा बिजली, गैस, खाए पिए वाला सामान आ पिए वाला पानी समेत नहीं भेल बतौलक छे। فوق الحصار كمان حرب موت حصار مستقبل نزلت حمى جبنا شوي نحمم الاولاد ننزل نفر فوق الحمامات غير في عارف الحرب فوق الحصار غزه فوق الحصار كمان حرب ولا شرب ولا شيء كمان حرب موت فوق الحصار مش مسكين بالحصار موتونا بالحصار وموتوا شبابنا ومستقبل اولادنا كمان الحرب حاولت بدي انزل اتحمم वाजिब शोयत मय है। गाजा में किछ नहीं भेल आ गाजा अखन घेराबंदी आ घातक युद्ध से पीड़ित रहल गाजा विस्थापित व्यक्ति शहीद महमूद बतौलन। घेराबंदी आ युद्ध से युवा आ धिया पुता के भविष्य बर्बाद भ रहल सेहो ओ बतौलन। انت شايف المي مقطوعه يعني والله بنعاني كثير يعني بدنا في اليوم 20-30 قلم هذا أقل شيء. وعندي سيدي مريض وستي مريضة وأبوي مريض
وإلي أخو كمان مريض معاق شوية يعني. احنا من سكان تل الهوى من نازحين لدير البلح. احنا هنا تقريبا يوميا بنيجي على البحر لانه هو البحر منفسنا الوحيد. البحر يعني بنغسل منه بنسبح، بنروق عن حالنا منها، يعني بنتحمم، بننظف حالنا، يعني من قله الميه، من انعدام الميه اصلا. तेना दोसर एक विस्थापित पानि पिय समेत नहीं पौला सँ कहिया मरब से यकीन नहीं रहल बतौलक। ओ पिय वाला आ खाय पिय वाला सामान के बहुत सी सब नहीं भेल आ पानि समेत पिय नहीं पौने उपराग केने अछि। ओ पानि के लेल समुद्र एकमात्र विकल्प भेल सेहो बतौलक अछि। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह लेबनान के दक्षिणी सीमाना में इजरायल संग के भिड़ंत अखन के झड़प से बाहर जेबाक चेतावनी देने छै। हफ्ता दिन पहिने इजरायल हमास द्वंद्व आ इजरायल हिजबुल्लाह टकराव शुरू भेला बाद अपन पहिल टेलीविजन भाषण में नसरल्लाह कोनो भी समय में विस्थापित युद्ध शुरू होबाक चेतावनी देलक अछि। ओ लेबनान में आक्रमण करबाक वा लेबनान में सक्रिय ऑपरेशन करबाक सोचला इतिहासे से बड़का मूर्खता हेबाक बतौलक अछि। بفتح المخازن الاستراتيجية الأمريكية في فلسطين، ولذلك نحن بدأنا العمل في هذه الجبهة، وأمر هذه الجبهة وتصاعدها وتطورها بأي اتجاه معين مرهون بأحد أمرين أساسيين. الأمر الأول नसरल्लाह अमेरिकी हवाई आक्रमण के धमकी से प्रतिरोध के दृढ़ संकल्प आ स्थिति के कहियो असर नहीं केने सेहो बतौलक अछि। संयुक्त राज्य अमेरिका के चेतावनी दैत ओ अमेरिका के जवाब देब तैयार रहल समेत बतौलक। صهيون اتجاه لبنان تحقيق سيكتشف العالم أن أغلب من يقولون أنهم مدنيون قتلتهم تجاوزات ودوائر، وتتحرك على ضوء الأحداث هناك وما تقتضيه حقا طبيعة الأحداث والتهديدات والتطورات هناك. والأمر الثاني الذي يتحكم بجبهة नसरल्लाह इजराइल संग के हिजबुल्लाह के मुठभेड़ से गाजा में आक्रमण करबाक उद्देश्य इजरायली सेना के महत्वपूर्ण भाग के प्रभावकारी रूप में मोड़ने बतौलन। लगभग 1/3 इजरायली सेना सब लेबनान संग के सीमाना में पहुंचल से वो जानकारी दिलन। हिजबुल्लाह के किछ समर्थक सब अपना नसरल्लाह संग मिल का आगा बढ़बाक बतौने छै। نحن اليوم متواجدين هون عشان السيد حسن، وعملنا بالسيد حسن كتير كبير، ونحن ما بنخاف من إسرائيل أبدا، ومثل ما قال السيد حسن إسرائيل أهوى من بيت العنكبوت. نحن بنقول إنه نحن خلقنا وربينا على خط المقاومة. ओ इजराइल से अपना सब नहीं डरेबाक सेहो बतौलक अछि। ओ इजराइल आ अमेरिका संग आब वाला कोनो भी किस्म के युद्ध के लेल अपना सब तैयार रहल सेहो बतौलक अछि। نعمة السيد عنا بيناتنا، الحمد لله انه عنا السيد حسن نصر الله، الله يحفظه ويطول بعمره। वो सब अपना सब प्रतिरोध के सिद्धांत में जन्मल आ बड़का भेल कहैत इजराइल विरोध आ प्रतिरोध के बाट जारी रखबाक बतौने छल। वायु प्रदूषण बढ़ैत गेला बाद भारत के दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय सब बंद रहबाक भेल छै। भारत के राजधानी दिल्ली आ अगल बगल के वायु प्रदूषण के स्तर बढ़ैत गेला बाद भारत के दिल्ली के सब प्राथमिक विद्यालय सब नवंबर 10 धरि बंद रहबाक दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना रवि दिन घोषणा केने छै। मंत्री प्राथमिक विद्यालय बंद रहबाक कहला पर कक्षा 6 से 12 धरि के शिक्षा के ऑनलाइन कक्षा लेबा के विकल्प देल गेल जानकारी देलनि। दिल्ली में समग्र वायु गुणस्तर सूचकांक AQI रवि दिन 482 में रिकॉर्ड कयल गेल छल, जे गंभीर श्रेणी के रहल छै। बीतल किछु दिन से दिल्ली आ एकर अगल बगल के क्षेत्र धुआं से भरल छै। बहुत लोग सबके आंख
होएबाक, घेट दुखेबाक आ सांस लेबऽ में समस्या हेबाक उपराग सेहो आबि रहल छै। नवंबर से फरवरी धरि जाड़ महीना सब में दिल्ली में वायु प्रदूषण सामान्यतः बढ़ैत आयल छै। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब।